हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो सभी लोग एक बार प्लीज दिल बना दीजिए ताकि आज का धुआंधार कार्यक्रम शुरू किया जा सके। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? टाइम से आ गए तो टाइम से नहीं आएगा तो टाइम से पढ़ेगा कैसे भाई? तो टाइम से आके पढ़ना तो पड़ेगा ना, आना तो पड़ेगा ना जी। चलिए बताइए, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दीजिए और साथ साथ ये भी बताइए कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था। इतना भी याद है कि नहीं है, कहां से शुरू किया था, क्या पढ़ा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे पीएचडी करी थी। बहुत सारे पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, पॉलीगन पे रख के, लाइन पे रख के, जीपी सीरीज, एपी सीरीज, पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ा था। ठीक है साहब, वो तो समझ में आ गया था। उसके बाद हमने रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर रिंग पे हमने पूरी पीएचडी करी थी। गोल्ड लीफ पढ़ा दूंगा ना भाई, सिलेबस खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एक तो अलग ही नेता रहता है सबके साथ। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्केप पढ़ना है, वो थोड़ा सा बता दूंगा, हालांकि उससे नीट में कभी सवाल आज तक आए ही नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में है तो पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ग्राफ कैसा बनता है? नीचे से शुरू होता है, पीक पर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था हमने लाइन चार्ज का, लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इनफाइनाइट लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इनफाइनाइट लाइन के कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आर्क, सर्कल और लाइन के चार्ज के कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। यही पढ़ा था। यस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात ये कि मैंने वो कर दिया आपके लिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं कर दूंगा रिकॉर्ड और रैपिड रिवीजन कर दूंगा, लेकिन रैपिड नहीं, प्रॉपर ही रिवाइज कर दिया है। 1 घंटे 42 मिनट का लेक्चर है। शांत मन से अगर आप चाहें तो उसको, मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, ऐसा नहीं कि डबल कर दिया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना और 1.2 1.3 के स्पीड से आप उसको 1.25 घंटे में 1 आवर 15 मिनट में लेक्चर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उसमें मैंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, उसमें पढ़ाया है, सॉरी सिर्फ रिवीजन नहीं कराया, उसमें मैंने रिवीजन कराया है, उसमें मैंने डेरिवेशन कराया है, शांति से उसमें मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं टर्म्स, और उस पे क्वेश्चंस के टाइप भी कराए हैं और पूरे डिटेल में आपको बताया है। ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको। देखो, रिवीजन की सबसे ज्यादा आपको टेंशन हो रही थी क्या? ग्रेविटेशन और एसएचएम दे दिया, पहले से 4-5 चैप्टर मैंने दिए हुए हैं, कितने बचे? 4-5 चैप्टर ही तो बचे। पढ़ना तो तुमको पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि तेरा दिमाग खोल के उसमें रिवीजन डाल दूंगा मैं। मेहनत तो फिर भी आपको करना पड़ेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो यस, मेहनत करना पड़ेगा, चाहे मैं कुछ भी कर दूं, लेकिन रिवीजन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से पेशेंटली आप उसको पहले देख लीजिए और फिर खुद से रिवीजन करिए। आप देखिएगा कि जो हमने 11 लेक्चर में पढ़े हैं उसको 1 घंटे 45 मिनट में बहुत खूबसूरती से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। शाम को देख लेना, जब भी मर्जी देख लेना, लेकिन देख लेना। अब बताओ, क्या तुमको रिवीजन की टेंशन है? 1 वीक में 2 चैप्टर हमने निपटा दिए। ऐसे कितने चैप्टर? 12 चैप्टर है तो कितने वीक लगेंगे सर? 6 वीक। 6 वीक मतलब 1.5 महीना मैक्सिमम। बीच में थोड़ा मक्कारी में कर दूंगा तो 2 महीना मैक्सिमम। इतना तो समझ में आ गया ना कि 12 चलते चलते धीरे धीरे तुम्हारे चैप्टर में रिवाइज करा दूंगा। अब सिर्फ मेरे एफर्ट से नहीं होगा, आपको भी करना पड़ेगा। बताओ, क्या रिवीजन की नो मोर टेंशन? और तू एक बार देख लेना उसको, तब बताना, ऐसे मत बता। तू उसको एक बार देख लेना और तुमको लगे ना कि जेन्युइनली सर सारा थ्योरी 110%, मतलब 0.01% भी नहीं छोड़ा है मैंने कंसेप्ट, तो 100% कंसेप्ट, 100% थ्योरी अगर उसमें इंक्लूडेड है तो बताना हाँ सर सब कुछ तो रिवाइज हो गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और वैसे नहीं कि मैंने एकदम हवा में उड़ा दी है, प्रॉपर थ्योरी को डिराइव करके निकाला है हर एक चीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8। अब आते साहब, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 8 में हमें क्या पढ़ना है? बताइए, आज का गोल क्या है आपका? सर बताइए गोल क्या है? सर गोल है जो होमवर्क है वो कराएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी एंड मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के मोशन के बारे में बात करेंगे। राइट, ओके। मतलब सर आप कह रहे थे स्फेयर, प्लेट। देखो बेटा, स्फेयर और प्लेट अलग ही ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं, मैं आराम से रिलेट करके आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन उसमें होगा क्या कि कुछ ऐसे सवाल जो गॉस लॉ से ही
निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की बात करेंगे। मैं तुम्हें बताऊं थोड़ा सा, अगर मैं सीक्वेंस बता दूं तो इसके बाद हम लोग कवर करेंगे डाइपोल, उसके बाद करेंगे गॉस लॉ, उसके बाद करेंगे वो तुम्हारा तीनों सेगमेंट। मतलब 3 मेजर टॉपिक आपके बचेंगे। डाइपोल, इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, डाइपोल, उसके बाद कवर करेंगे फ्लक्स एंड गॉस लॉ, फ्लक्स एंड गॉस लॉ, उसके बाद हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर, प्लेट, प्लेट और तुम्हारा जो भी है सिलेंडर विलेंडर जो भी है सारी चीजें यहां कवर करेंगे। ठीक है, सिलेंडर सिलेबस में तो नहीं है लेकिन चलो फिर भी बता दूंगा। तो थोड़ा सा मैं मेंशन करता जाऊंगा कि कौन सा आपको पढ़ के जाना है, कौन सा पढ़ के नहीं जाना। ठीक है, तो चलिए, डाइपोल, फ्लक्स, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे हम पहुंच रहे होंगे इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी, चलिए उससे पहले थोड़ा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ये रिंग है, ये लिखना नहीं है, रिवीजन करा रहा हूं फटाफट। ये रिंग है, रिंग पर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सेंटर से एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बोलो समझ में आया, हाँ सर आ गया, बहुत आसान है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके एग्जैक्टली सेंटर पे क्या होती है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, छोटे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, छोटे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू, जब एक्स बहुत बहुत छोटा होता है आर से। जब 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 बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, जब एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, और इन्फिनिटी पे जाके देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 हो जाता है। इसका ग्राफ बनाएंगे आगे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। पिछवाड़े में जाके देखोगे, पिछवाड़े में भी ऐसा ही पैटर्न बनता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस रिंग सिमेट्री को बहुत खूबसूरती से तुमको समझाया था जब मैंने ये तुमको रिलेट करके दिया, प्लस क्यू और प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे इसके डिस्टेंस बीच में डी है, एक्स डिस्टेंस पर जाके निकालना है, बताओ क्या होगा। सर बहुत आसान था, इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू को अगर मैं रिंग पर मान लूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू टू क्यू और डिस्टेंस x डिवाइडेड रेडियस, यहां से टोटल डिस्टेंस d है तो डायमीटर d हो गया, तो रेडियस हो गया d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर, रेडियस का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। आग लगा दो अगर ये समझ में आ गया, रिंग सिमेट्री से अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। क्या रिंग की बातें समझ में आ गई पूरी? हाँ, इस रिंग में अगर मैं यहां पे छोटा सा माइनस क्यू चार्ज रख दूं, छोड़ दूं, तो ऐसे चम करेगा। हाँ, इसका टाइम पीरियड हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसका टाइम पीरियड हम बहुत खूबसूरती से पहले निकाल चुके हैं। आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था, तो आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एंगल थीटा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए आवे, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स एंगल थीटा है, लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तेरा 2k लैम्डा बटा रेडियस आर, 2k लैम्डा बटा रेडियस आर इंटू साइन थीटा/2, जहां पे थीटा पे टोटल आर्क एंगल है, जहां पे थीटा क्या है, टोटल आर्क एंगल, टोटल आर्क एंगल। हाफ रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है सर, हाफ रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से हमें याद है 2k लैम्डा बाई आर। बता, अगर हाफ रिंग तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी तरफ होगा सर 2k लैम्डा बाई आर। और अगर मेरा 1/4 सर्कल पे ही चार्ज है, 1/4 सर्कल पे ही चार्ज है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज है तो अवे की तरफ होता है √2k लैम्डा बाई आर। इसका दो कंपोनेंट लेंगे तो k लैम्डा बाई आर इधर, k लैम्डा बाई आर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऑप्शन है। अगर मान लो ये चार्ज लिया हमने, यहां पे प्लस 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 प्लस, यहां पे माइनस 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 माइनस, तो माइनस की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आधे का होता है 2k लैम्डा बाई आर, आधे का होता है 2k लैम्डा बाई आर। क्या 4k लैम्डा बाई आर हो जाएगा? हाँ, नीट में 20 साल में जितना नहीं पूछा उससे ज्यादा तुम्हें करा दिया मैंने, बता मजा आ गया। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था लाइन चार्ज का। लाइन चार्ज का क्या पढ़ा था, अगर फाइनाइट लाइन चार्ज है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये सिलेबस में नहीं है, बट देख लो अगर आ गया एक आध दो सवाल, तो ये 2 सवाल कहां आएगा वैसे नहीं आएगा इसका सवाल, मतलब 99.99 प्रोबेबिलिटी है कि नहीं आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर आ रहा है, नीचे से ये एंगल बन रहा है थीटा और ये एंगल बन रहा है θ2, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, EX होता है k लैम्डा बाई आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। पहले नीचे वाला एंगल लेंगे फिर ऊपर वाला एंगल लेंगे, जोड़ना है तो कोई सा भी ले सकते हैं। एंड वाईएथ कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा तुम्हारा k लैम्डा बाई आर इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यही तो है। इसमें अगर इनफाइनाइट का हम देखें, किसका देखें, इन्फिनिटी का, मतलब इसमें नहीं देखें, अब यहां पे देखेंगे, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का अगर हम देखते हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी के लिए ये भी 90, ये भी 90, तो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ये भी 90, ये भी 90, तो ये 0, तो y का 0 हो जाएगा, x एक्सिस में बचेगा 2k लैम्डा बाई आर। देखो अगर इन्फिनिटी तक गया तो देखो 2k लैम्डा बाई आर, ये इन्फिनिटी तक गया, माइनस चार्ज, इसलिए इसकी तरफ 2k लैम्डा बाई आर। पर मजा आ गया रिवीजन में,
ठीक है, ओके। अब सेमी इनफाइनाइट का हम पढ़ रहे थे। सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है पहले समझिए। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ एंड होगा, एक तरफ एंड होगा, फाइनाइट एंड होगा, एक तरफ एंड होगा, दूसरी तरफ इंफिनिटी पे गया, वहां उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। तो तुम क्या बोलोगे कि सर एक एंड पे अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे तो आर है, और इसी पे एक लाइन खींचेगे तो ये कितना एंगल बनाएगा, जीरो। मतलब सेमी इनफाइनाइट में इंफिनिटी में दोनों एंगल 90, 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 सेमी इंफिनिटी में एक एंगल जीरो, एक एंगल 90। तो एक एंगल जीरो साइन जीरो जीरो, साइन 91, तो के लेमडा बाई आर। यहां पे cos 0 एंड cos 90, तो cos 0 1, cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1, तो ये आएगा के लेमडा बाई आर नीचे की तरफ, और आगे की तरफ के लेमडा बाई आर। देखो के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। तो ऐसे सोचो यहां पे एंड है और इंफिनिटी तक गया है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के लेमडा बाई आर आगे की तरफ और के लेमडा बाई आर नीचे की तरफ। समझ गए, दूर पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो अवे किधर, आगे की तरफ, और इससे दूर आगे की तरफ, दूर अवे अवे अवे, तो दूर 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 दूर, और माइनस चार्ज है तो ये एंड है। हाँ सर, के लेमडा बाई आर ऊपर की तरफ और के लेमडा बाई आर इस वायर की तरफ, यही तो पढ़ाया था तुम्हें। हाँ सर यही पढ़ाया था। अब इस पे एक सवाल तुमको दिए थे मैंने जो बहुत आसान थे, लेकिन भाई आप हो एकदम कामचोर, आप अगर खुद से इसको एक बार प्लॉट करके करते ना बेटा तो आ जाता, लेकिन आप हो बहुत कामचोर। मतलब मुझे शर्म है, शर्म आती है कि तुम इतने कामचोर क्यों हो बे। तुमको लगता है कि तुम मरीज को सिर्फ देख लोगे और उसका बीमारी ठीक हो जाएगा, नहीं, तुमको एफर्ट करना पड़ेगा, उसका जांच परख करना पड़ेगा। देख के बीमारी ठीक करोगे क्या? तुमको डॉक्टर बनना है कि बाबा बनना है, ये बता। तुमको डॉक्टर बनना है कि बाबा बनना है, जल्दी बता। तुमको डॉक्टर बनना है कि बाबा बनना है? कई लोग यहाँ पे बाबा बनने वाले, अब खासकर, मैं बुरा मत मानना, खासकर लड़कियां, उनको डॉक्टर नहीं बनना, उनको बाबा बनना है। सर कहा है सर जी? एटीट्यूड की वजह से बोल रहा हूं सर। कैसा एटीट्यूड है? सवाल देख लिया, मैं कर रहा हूं सर, करो। सर नहीं समझ में आ रहा, एक बार और कर दो। अरे सर जी ये मजा नहीं आया, बहुत सारा हो गया इसमें, सर थोड़ा टफ है, एक बार और कर दो सर। तो सर जी अरे सर जी थोड़ा मुश्किल तो है सर जी, ये तो खुद लिखना। तुमको इतने मेहनत से आर्क का बताया, हाफ रिंग का बताया, आधे वायर का बताया, बकर इसको। अरे सर जी तुमको डॉक्टर बनना है तो मरीज जब आएगा तो उसको देखोगे, अच्छा ये दवाई खा ले। अरे भाई मरीज आएगा तो उसको लिटाना पड़ेगा, उसका हार्ट बीट, उसका सर का, अटोरा का, झिंगूटा का चेकअप करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, फिर उसको दवाई लिखोगे। देख के ही बता दोगे क्या? तो यहां पे ना आधे से ज्यादा जनता बाबा बनने आए हैं। सर आप करो हम देखेंगे। अरे नहीं आ रहा सर मजा, सर और करो, सर और करो सर, मजा नहीं आ रहा। अबे तुमको कलम उठा के लिखना पड़ेगा। एक चीज मैंने 1000 बार बता दी, तेरे मगज में उतर नहीं रही है बेटा, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। आओ आओ, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको क्या बताया सर? पॉजिटिव चार्ज से अबे दो कंपोनेंट होगा, सेमी इनफाइनाइट में दो कंपोनेंट, इंफिनिटी में एक ही कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि इंफिनिटी में दोनों एंगल 90 तो cos 90 कैंसिल हो जाता है। सेमी इन्फिनिटी में दोनों कंपोनेंट होता है, इसकी वजह से दोनों कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर, अलग अलग कलर ले लिया, तो ये होगा तुम्हारा के लेमडा बाई, ये डिस्टेंस अगर रेडियस ले लिया हमने, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। क्या ये दोनों कलर समझ में आ गए? हाँ। रेड कलर से इसका बनाओ तो इसके लिए अबे, तो इस वायर से अबे इधर के लेमडा बाई आर और इधर के लेमडा बाई आर, यही आएगा। हाँ सर इस वायर से भी अबे आएगा के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। और रिंग का कितना होता है सर? रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ रिंग का 2 के लेमडा बाई आर, इस ग्रीन कलर का इधर आएगा 2 के लेमडा बाई आर। अब देखो के लेमडा बाई आर से के लेमडा बाई आर कैंसिल, सर कैंसिल हो गया। इधर एक के लेमडा बाई आर गुलाबी और रेड मिलके 2 के लेमडा बाई आर, इस 2 के लेमडा बाई आर से कैंसिल हो गया, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। अगर तुम 1% भी डाउट में थे, खुद करते तो समझ में आता कि नहीं आता? एकदम आता, आसान था एकदम। अब कुछ बोलना है तो हो गया खत्म। समझो इस बात को कि तुम्हें थोड़ा खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, बस ये कह रहा हूं, ठीक है? बाबा बनना है इनको। चलिए अब आइए, ये जो सवाल दिया था, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब अलग अलग कलर यूज मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीजें समझ में आए। ये आप पहले से नोट्स में लिख चुके हैं, नहीं लिखे हैं तो प्लीज लिख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 था, इसको नोट्स में लिखना है, पहले से लिख चुके तो अच्छी बात है।
अब देखिए ये येलो कलर का, ठीक है, मैंने क्या लिया, व्हाइट कलर। चलो इस व्हाइट कलर की वजह से, मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सर, पॉजिटिव से अवे, किधर अवे, इससे दूर और इधर दूर। देखो ना इसके बाद नहीं है तो इससे दूर, इससे दूर, कितना कितना आएगा सर, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर अगर रेडियस इसका आर है तो। उसके बाद रेड कलर का कितना होगा, तो रेड कलर का निगेटिव की तरफ ही आएगा 2 के लेमडा बाई आर, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। इस प्लस का किधर होगा, प्लस का येलो कलर से बनाएंगे सर, इधर होगा आपका एक के लेमडा बाई आर और एक इधर होगा के लेमडा बाई आर, तो के लेमडा बाई आर एंड के लेमडा बाई आर, ये जो पियरका है उजरका को काट देगा, और के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर, 4 के लेमडा बाई आर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा 4 के लेमडा बाई आर। क्या खूबसूरती से आपको ये चीजें समझ में आ गई, बताइए बताइए, खूबसूरती से आपको चीजें समझ में आ गई, कितने लोगों ने इसको कर लिया था, जल्दी बताइए। अब मैं आगे चला जाऊंगा, सर जी भगा दिए, अरे सर जी भगाओ मत, अरे कल दिया था होमवर्क है, ये करके आना था तुमको, ठीक है, आ गया समझ में, सर जी भगाओ मत, अरे कहां भगा रहा हूं तुमको रे, कहां भगा के ले जाऊंगा, और भगाऊंगा तो तुमको क्यों भगाऊंगा, चल इधर देख, सर जी भगाओ मत, अरे नहीं भगाऊंगा, देख अब देखिए प्लस चार्ज है, हाँ सर प्लस चार्ज डेंसिटी देखो प्लस चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सर, दूर, तो एक इधर आएगा के लेमडा बाई आर, एक इधर आएगा के लेमडा बाई आर। हाँ सर जी ये तो आसान, अब सर जी आसान लग रहा है, सर जी आसान लग रहा है, अब सर जी थोड़ा आसान लग रहा है, ओके सर जी। और इस प्लस चार्ज की वजह से निगेटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ होगा, इसकी तरफ किधर, इधर और इधर, तो ये होगा तेरा के लेमडा बाई आर और ये होगा तेरा के लेमडा बाई आर, और निगेटिव होगा किधर होगा सर, इस निगेटिव चार्ज का इसी की तरफ होगा 2 के लेमडा बाई आर, क्योंकि हाफ रिंग है। तो पहले तो देख तो सही, हाफ रिंग है, क्या है, हाफ रिंग है, हाँ सर जी, हाँ सर जी, सही, ठीक 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 ठीक, तो ये के लेमडा बाई आर एक खा जाता, ये खा जाता, कहा कि दोनों अपोजिट में हो, हाँ सर ये तो खा जाता, सर ये बुझा गलो, ये के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, क्या नीचे बचा 2 के लेमडा बाई आर, हाँ सर 2 के लेमडा बाई आर, और इधर ये एकरा खा गलो तो ये बस तो 2 के लेमडा बाई आर, ये हो गलो 2 के लेमडा बाई आर, तो नेट हो जाता मेरे भाई √2 इंटू 2 के लेमडा बाई आर, खत्म, बता, समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से, हाँ मजा आ गया सर जी, एकदम एकदम झमझम हो रहा है सर जी, बता। अब इसी में बेटा, इसी में हालांकि इतना ही बहुत ऊपर हो गया नीट के लेवल से, लेकिन फिर भी अगर मान लो ये प्लस लेमडा है, ये माइनस लेमडा है और ये माइनस लेमडा, अगर इसको -2 लेमडा कर देता तो कुछ दिक्कत नहीं, -2 लेमडा कर देते तो इसकी वजह से ये डबल हो जाता, तो यहाँ पे आता 2 के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न पर है, अगर डबल करोगे तो यहाँ पे लेमडा को डबल कर देंगे हम, और क्या दिक्कत है, बोलो, क्या बहुत आसान है, हाँ सर बहुत आसान है। चलो ये बताया था, यहाँ पे प्लस लेमडा, गलती से लिख दिया है माइनस लेमडा, ये 400 प्लस लेमडा था, यहाँ से यहाँ तक प्लस लेमडा, ये माइनस लेमडा और फिर ये प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी। अब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बहुत आसान है, इस प्लस की वजह से दूर, इधर और इधर, कितना, के लेमडा बाई आर एंड के लेमडा बाई आर, इस प्लस की वजह से इधर और इधर, ओ मागो टूरू फिजिक्स, ये तो गड़बड़ हो गलो रे, ये दोनों इनफाइनाइट वायर का, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर का, इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एग्जैक्टली कैंसल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हाफ रिंग का आगे की तरफ, सिर्फ हाफ रिंग का ई नेट बचेगा 2 के लेमडा बाई आर। बहुत बढ़िया यार, शानदार, क्या शानदार तरीके से आपने सॉल्व किया यार, मजा आ गया कसम से, 2 के लेमडा बाई आर, तो इस हाफ रिंग का बचेगा बस आगे की तरफ कितना, 2 के लेमडा बाई आर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, कसम से कह रहा हूं मजा आ गया, जो तुमने किया है ना यहाँ पे बहुत सुंदर किया है। चलिए इधर देख, ये है बेटा एंड है, सेमी इनफाइनाइट है, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी तक गया, ये इन्फिनिटी तक गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे पूछा है, कर दोगे क्या सर, कर देंगे। अगर इन्फिनिटी तक होता तो आगे होता 2 के लेमडा बाई आर, और ये इन्फिनिटी तक होता था पीछे होता 2 के लेमडा बाई आर, ये हमने किया हुआ है, 0 आया था, अगर दोनों तरफ इन्फिनिटी होता तो। यहां पर ये एंड है और इन्फिनिटी तक गया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे और आगे, और इसका देखोगे तो ये भी एंड है, इसका भी होगा पॉजिटिव चार्ज है, तो अब एक इधर और एक इधर, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा, एक का होगा के लेमडा बाई आर, दूसरे का भी होगा के लेमडा बाई आर, तो नेट फील्ड आज आपका आ जाएगा 2 के लेमडा बाई आर। 0 कह रहे हैं बच्चे, 0 बेटा दोनों तरफ इनफाइनाइट होता तो 0 हो जाता ना, ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट, 2 सेमी इनफाइनाइट वायर, क्या बेटा, 2 सेमी इन्फिनिट वायर, इन्फिनिटी वायर, 2 सेमी इन्फिनिटी वायर, समझ गए, इन्फिनिटी वायर, 2 सेमी इन्फिनिटी वायर,
ओके सर जी, मजा आ गया। लो अब इधर देख, अब इधर देख, ये इनफाइनाइट है, टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट, और तुम्हारे एग्जाम में इनफाइनाइट वायर से ही सवाल आएगा अगर आता है तो। ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब देखो ये इनफाइनाइटली लार्ज है, ये भी इनफाइनाइटली लार्ज है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा, इसके सेंटर पे फील्ड बताओ। वेरी इजी। क्या करोगे, इस लेमडा की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, आगे की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर। इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लेमडा बाई आर, और ये 2 लेमडा है तो इसका पीछे की तरफ होगा, कितना होगा सर, ये होगा 2k इंटू 2 लेमडा बाई आर। तो नेट 4k लेमडा में से 2k लेमडा बाई आर घटाओगे तो ई नेट मेरा E2 माइनस E1 होगा। सर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो घटा क्यों, डायरेक्शन की वजह से। तो क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 4k लेमडा बाई आर माइनस के लेमडा बाई आर, सॉरी 2k लेमडा बाई आर इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर। अब इसी पे वैरायटी में बहुत बढ़ा दूं, वो सब सारा कुछ टाइम पास हो जाएगा कि अगर मैं इसको माइनस 2 लेमडा कर दूं तो क्या होता सर, दोनों को जोड़ देते, 4 2 6 आ जाता, यही होता। और क्या हो जाता बताओ, क्या हो जाता, इससे ज्यादा क्या हो जाता। अगर मैं इसको माइनस लेमडा कर देता, बस इसको माइनस लेमडा कर देता तो इसकी फील्ड इसकी तरफ ही आ जाती, और प्लस 2 लेमडा होता तो इसकी तरफ होती, तो नेट 4 और 2 6 आ जाता। यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिख दो, इफ वन ऑफ देम हैव नेगेटिव चार्ज, इफ वन ऑफ देम कोई भी एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हो जाता, 6k लेमडा बाई आर ऐड हो जाता, फील्ड ऐड हो जाता। मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्शन डिपेंड करता कि किसको निगेटिव किया है उसकी तरफ फील्ड जाता। 56 रिपीट कह रहे बच्चे, 56 बेटा कर दूंगा, बोल दूंगा। एक काम करना, इसको 56 को घर पे बैठ के अच्छे से रिपीट करना, ठीक है, यह मत करो, नजर लग जाएगी। हाँ, नजर लग जाती है बेटा। नजर लग जाती है सर, ये तो थर्ड चैप्टर में नहीं है क्या गणेश, वो मैग्नेटिक फील्ड का आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक है, चलिए, एक ही दो बच्चे हैं बेटा और वो बहुत परेशान करते हैं, होता है ना एकदम उपद्रवी, एक ही दो बच्चे, उसको बहुत मैंने नाम पढ़ लिया, उसको इग्नोर करना है अब। बेटा यहां रिपीट करूंगा ना तो नजर लग जाएगी सबकी, हर पे रिपीट करना अकेले में। हाँ चलो लिखो इसको, ठीक है। चलो ये देखो, अब जैसे मैंने पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रल पॉइंट निकाला था, हाँ सर, पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रल पॉइंट निकाला था, ठीक है, उसी तरीके से लाइन चार्ज के कॉम्बिनेशन से भी न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, लाइन चार्ज के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है। सर आज लगता है नहाए हुए हो, नहीं नहाए हुए तो 1 हफ्ता हो गए लोग, सही बताओ एकदम झूठ ना बोलना, कभी जो झूठ नहीं बोलता मैं, तुमको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ, नहीं 1 हफ्ता हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा प्लीज, ये प्लस लेमडा है और ये प्लस 4 लेमडा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर। तो बताओ इस 4 लेमडा से, मतलब यहां से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो क्या यहां भी अगर आइडेंटिकल चार्ज्ड रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या न्यूट्रल पॉइंट बीच में ही कहीं होगा, और अगर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे बाहर जीरो होगा। चाहो तो इसको आप यहां पर लिख लो, आइडेंटिकल सिमिलर चार्ज के केस में, सिमिलर चार्ज के केस में, चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन लाइन चार्जेस जीरो होगा, बिटवीन लाइन चार्जेस विल बी जीरो, सही लिखा। सिमिलर चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन लाइन चार्जेस जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आती है, हाँ क्या ये बात समझ में आती है। देखो नहाने से बहुत कुछ नुकसान होता है, जैसे पानी का नुकसान और साबुन का नुकसान, फिर टाइम का नुकसान, फिर कपड़ा लत्ता का नुकसान, तो बहुत नुकसान है, तो नहाओ ही मत और मस्त रहो। चलो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं E1 आबे बोलता हूं, देखो पॉजिटिव है दूर भगाएगा, ये पॉजिटिव इधर दूर भगाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आएगा वो जीरो करने के लिए क्या E1 बराबर E2 होना चाहिए, हाँ सर। अब E1 बराबर E2 कर दो आप, बोलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा सर, 2k लेमडा बटा, यहां से डिस्टेंस x ले ली है, ये 10 है तो क्या इसको बोल सकता हूं 10 माइनस एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स बराबर, ये 4 लेमडा है तो 2 तो फॉर्मूले का होता है, इंटू के लेमडा की जगह पे 4 लेमडा रखेंगे बटा एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये लाइन चार्ज है, नीचे एक्स स्क्वायर नहीं होगा, लाइन चार्ज है, पॉइंट चार्ज में एक्स स्क्वायर होता है, ये लाइन चार्ज है। अरे हाँ सर जी, तो 2k लेमडा से बेटा 2k और ये लेमडा कट जाएगा, 10 माइनस एक्स इधर आएगा तो 40 माइनस 4x बराबर x, तो 40 बराबर बेटा आ गया 5x, x बराबर आ गया 8, 8 बच्चे 40। और अगर तुमको यहां सवाल में
ये पूछ लेता कि प्लस लेमडा से बताओ, तो सवाल दो तरह के बन सकता है कि प्लस लेमडा से है कि माइनस लेमडा से, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। चलिए अब देखिए फटाफट यहां पे, अब ये प्लस 4 लेमडा है और ये माइनस लेमडा है, क्या इनके कॉम्बिनेशन के बीच में फील्ड जीरो होगा? क्योंकि कहीं बाहर होगा सर, कहीं बाहर होगा। अब मान लो कि 4 लेमडा से x डिस्टेंस पर कहीं बाहर होगा, छोटे कम लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले रॉड के पास, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एग्जिस्ट कर सकता है, यहां नहीं कर सकता। तो कोई भी सिचुएशन देख लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? 4 लेमडा का फील्ड यहां पे ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, और माइनस लेमडा का कम होगा क्योंकि इससे डिस्टेंस ज्यादा है और चार्ज भी कम है, इधर तो जीरो हो ही नहीं सकता। और इसमें भी कहीं भी जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भगाएगा और माइनस अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास बुलाएगा। अरे सर सही बात, यहां पे माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आ जाएगा E1, और प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, तो यहां पे हो सकता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाए। E1 अगर तुम इसका लिए हो, माइनस का लिए हो, तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे? माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे 2k लीनियर चार्ज डेंसिटी है सिर्फ लेमडा, यहां से यहां का डिस्टेंस बताना क्या है। अगर तुमने ये पूरा x मान लिया है और ये तरह 20 है, ऑब्वियस सी बात है x में से 20 घटा दे, x माइनस 20। भाई लॉजिकली सोच, ये 20 मीटर दिया हुआ है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? भाई ये पूरा x है, उसमें से ये 20 घटा दे तो ये बचेगा x माइनस 20, और यहां पे हो जाएगा तेरा 2k, लेमडा की वैल्यू उधर क्या है 4 लेमडा बटा x। अब इसको सॉल्व कर फटाफट, 2k लेमडा से 2k लेमडा कट गया, ये इधर जाएगा, x बराबर 4x माइनस 80, 80 को इधर ले जा, ये आ गया 3x, x इज इक्वल टू 80 बटा 3, 80 बटा 3। बहुत अच्छे से समझ में आ गई ये चीज। हाँ सर ये तो हमने निकाल लिया था। अब देखो, अगर मैं एक लाइन चार्ज ना रख के, दो ना रख के, तीन चार्ज रख दूं तो सबका नेट निकाल लेंगे, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर लेंगे, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर लेंगे। अब देखो, ये ओरिजिन पे मैंने एक लीनियर चार्ज डेंसिटी रखी है प्लस लेमडा, यहां पर रखी है मैंने माइनस लेमडा, यहां पे रखी है मैंने प्लस लेमडा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पूछा। तो सबसे पहले इस चार्ज से डिस्टेंस देखो, 10,0 और ये 0, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा 10 मीटर का हो गया क्या? अच्छा 10 मीटर का हो गया। ये तुम्हारा 4,0 पे और ये 10 पे है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा 6 मीटर हो गया क्या? हाँ सर। ये 8,0 पे और 10 पे, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा 2 मीटर हो गया क्या? अब सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम निकालोगे E1, तो ये होगा 2k लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बटा डिस्टेंस बताओ सर 10। E2 अगर निकालोगे तो ये आएगा 2k लेमडा, देखो चार्ज डेंसिटी प्लस हो माइनस हो प्लस ही लेते हैं, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस है 6, ये पीछे की तरफ होगा बस, E2 पीछे E1 आगे, ठीक है। हाँ, और ये प्लस है तो ये भी आगे होगा, तो E3 होगा तुम्हारा 2k लेमडा बटा डिस्टेंस 2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम निकालोगे तो 2k लेमडा बटा 10 और 2k लेमडा बाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2k लेमडा बटा 10 प्लस 2k लेमडा बटा 2 माइनस 2k लेमडा बटा 6, ये तुम्हारा नेट फील्ड आएगा। तो अगर एलसीएम तुम यहां पे ले लो 60, तो 10 छका 60, यहां पे आएगा 6, 6 दूना 12, 12k लेमडा प्लस 30 दूना 60, मतलब ये होगा तुम्हारा 30 दूना 60, 2 से 2 काट दे और 60 एलसीएम ले तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो ठीक है 60k लेमडा माइनस 10 दूना 20, 20k लेमडा। तो बताओ कितना आ रहा है ये? तो 60 और 12 72, 40 आ गया, 40 में से 12 जोड़ दो 52, 52k लेमडा बटा 60, तो 13 चौका 52 और 15 चौका 60, आ हा 13 बटा 15 के लेमडा। क्या शानदार सवाल है। 13 बटा 15 के लेमडा कितने लोग आए? 13 बटा 15 कितने लोग आए? बहुत बहुत बढ़िया। रिमसम का आया है, बहुत बढ़िया। अंशिका का आया, आशीष का आया है, बहुत बढ़िया बेटा। दिव्यांश का आया। कैसा लगा ये सवाल करके? कैसा लगा ये सवाल करके बताओ? एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त है कि नहीं? एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त है कि नहीं? तो बताओ इस टॉपिक पे तुम्हारी पूरी 100% पीएचडी हो गई कि नहीं? कोई भी सवाल ऐसा आएगा कंसेप्चुअली ध्यान से अगर करोगे तो सारे करके ले जाओगे कि नहीं? सारे करके ले जाओगे कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक बात बताओ, कभी कभी तुम अपने दोस्त को देख के गुस्सा करते हो? मतलब जैसे मान लो कि किसी को देख के तुमको बुरा लगता है, तो बुरा जब तुम्हें फील होता है, महसूस होता है, तो क्यों होता है? क्या उसने तुमको आके थप्पड़ मारा है? नहीं सर थप्पड़ तो नहीं मारा है। क्या आके तुमको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, तुमको टच कर रहा है? नहीं सर टच भी नहीं कर रहा है।
तो ऐसा क्या है जो सिर्फ देख के ही तुमको बुरा लग जाता है? ऐसा क्या है जो देख के ही तुमको बुरा लग जाता है? ऐसा क्या है? मतलब होता है ना, अच्छा किसी को देख के अच्छा भी लगता है, तो मान लो किसी को देख के तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, तो ये जो दिल में तुम्हारा गार्डन गार्डन हो रहा है, ये गार्डन गार्डन की जो फीलिंग्स है वो आई कैसे? और अगर वो वहां से चला जाए तो फीलिंग हट भी जाती है। हाँ सर, फीलिंग हट भी जाती है, फीलिंग हट भी जाती है। ये किस वजह से होता है? ये होता है उसके पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट की वजह से। पॉजिटिव ऑरा है कि उसका निगेटिव ऑरा है? हाँ सर, पॉजिटिव ऑरा है कि निगेटिव ऑरा है? इसी की वजह से होता है। हाँ सर, इसी की वजह से होता है। थोड़ा सा किसी का तो शक्ल ही खराब होता है। हाँ, तो वो जो इफेक्ट तुम पे पड़ता है बिना कांटेक्ट के, बिना टच के, वो इफेक्ट उसके ऑरा की वजह से पड़ता है, फील्ड की वजह से पड़ता है। हाँ सर, तो फील्ड की वजह से ऑरा, फील्ड की वजह से उसके ऑरा की वजह से हमको महसूस होता है कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पॉजिटिव फील्ड कभी निगेटिव फील्ड। इसका तो ऑरा पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, कितना ऑरा पॉइंट है, कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है। हाँ सर, वो कैसे निकालते हैं? वो कैसे निकालते हैं? तो ऑरा पॉइंट उसके वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ऑरा पॉइंट उतना ज्यादा होगा। हाँ सर, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी कंसेप्ट सोचते हैं। जैसे मॉडल बनाते हैं ना, होता नहीं है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसी के जैसा कोई चीज मॉडल बनाते हैं। तो हमने सोचा कि इस ऑरा को दिखाने के लिए, हम इस ऑरा पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, ऑरा पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इमेजिनरी फील्ड लाइंस बनाते हैं, और उसी इमेजिनरी फील्ड लाइंस को बोलेंगे ऑरा लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को, जैसे इफेक्ट इज रियल बट इमेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी। भाई तुम किसी को देख के बहुत बुरा लगता है, तो कोई एक चार्ज के फील्ड में दूसरा चार्ज आता है तो बिना कांटेक्ट के तो फोर्स लगाता है, वही सेम टू सेम केस बन रही है। हाँ, एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास कोई निगेटिव चार्ज रख दे, या कोई पॉजिटिव चार्ज रख दे, या कोई भी चार्ज रख दे, क्या उस पर फोर्स लग जाता है? हाँ, क्यों लगता है सर? इसका इफेक्ट यहाँ पे होगा। हाँ सर, इफेक्ट होगा। तो इसका जो ऑरा यहाँ पे है उसके वजह से ये कुछ कुछ महसूस कर रहा है। हो सकता है प्यार महसूस करे, हो सकता है नफरत महसूस करे, हो सकता है इसकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाए, हो सकता है इसके रिपेल होके चला जाए। लेकिन ये जो है, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफाइन करी थी, सर करी थी। अब उसको हम लाइन से डिफाइन करेंगे। वो लाइन हमारा एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन बनाते हैं। तो लाइन इज इमेजिनरी बट इफेक्ट इज रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। ये लाइंस इमेजिनरी है बट इफेक्ट इज रियल। लेकिन ये जो इफेक्ट बता रहा है वो रियल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। इफेक्ट इज रियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। क्या समझ में आया? भले ही हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, इमेजिनरी कंसेप्ट सोचा, बस इसका इफेक्ट क्या है? रियल है। अब आइए यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, अब लिख सकते हैं इसको आप, आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, टेंजेंट ऑन विच, tangent on which, tangent on which gives the direction of electric field, gives the direction of electric field, electric field, tangent उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सर ऑरा पॉइंट की डायरेक्शन पता चल गई? हाँ, तभी तो पता चलेगा उस ऑरा की वजह से तुम अच्छा महसूस कर रहे हो या बुरा महसूस कर रहे हो। ठीक है सर, उसका ऑरा है कितना, वो कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, फील्ड लाइन डेंसिटी, डेंसिटी gives magnitude of electric field, gives magnitude of electric field, magnitude of electric field। अब बताता हूं कैसे। सबसे पहली बात, मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा मैंने बनाया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो आप वहां पे बैठ के टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये डायरेक्शन बता देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सर डायरेक्शन बदल रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है? बदल रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है? बदल रही है। तो एक कर्व हमने बनाया, उस कर्व पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा हम कैसे पता करेंगे? उस पर टेंजेंट प्लॉट करके। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आती। दूसरी बात, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन पता चल गया, अब मैग्नीट्यूड चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू,
डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो कि मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनाता हूं, ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के देता हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस देखो कम है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि A1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ आ गया तो फील आग लगा दो कमेंट बॉक्स में कि ये दो बातें आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होता है जिस पे टेंजेंट खींचते हैं तो डायरेक्शन पता चलता है, और फील्ड लाइन अगर पास पास है तो वैल्यू पता चलता है, फील्ड लाइन पास पास है तो ज्यादा, फील्ड लाइन दूर दूर है तो कम, सिंपल सी बात है। तो ये दो बातें समझ में आ गई कि मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन कम, कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। बताओ इससे आसान भाषा में तुमको और कहीं समझ में आएगा तो बताओ, कितनी आसान भाषा में मैंने ये आपको फील करा दिया, बताओ कितनी आसान भाषा में मैंने आपको फील करा दी। सर ये दो बातें तो पता है, समझ आती है। तीसरी बात, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम या स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, यस और नो? यस सर, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का ऑरा निकलता हुआ होता है, बाहर बाहर जाता हुआ, और ends at नेगेटिव चार्ज, ends at नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पर इसका ऑरा जाके खत्म हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? ऑरा इमिट करता है, और नेगेटिव चार्ज ऑरा एब्जॉर्ब करता है, ऑरा खा लेता है, ऑरा खा लेता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑरा इमिट करता है, नेगेटिव चार्ज ऑरा एब्जॉर्ब करता है। ये देखिए, ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं, ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज से देखिए ऑरा क्या कर रहा है? निकल रहा है। पॉजिटिव चार्ज से ऑरा क्या हो रहा है? निकल रहा है। और निगेटिव चार्ज पे ऑरा जाके क्या हो रहा है? एंड्स हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, एकदम सब अच्छे से समझ में आया। तो चौथा पॉइंट इसका समझिए, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे? तो इमिटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या एब्जॉर्ब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब मान लो कोई एकदम ही लल्लू पल्लू सा है आदमी, उसका ऑरा क्या होगा? सर 9 ऑरा होगा उसका। और एकदम मोटा हट्टा कट्टा आदमी ऐसे चल रहा है, उसका ऑरा क्या होगा? सर उसका ऑरा डबल 9 होगा सर। मैं वहां पे आ गया तो ऑरा क्या होगा? प्लस ट्रिपल 9 होगा सर। तो ऑरा डिपेंड्स अपॉन, ऑरा डिपेंड्स अपॉन इतना हेवी आदमी है तो कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कितना हेवी चार्ज है। हाँ सर, कितना हेवी चार्ज है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस की काउंटिंग, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितनी ज्यादा उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगे। बताइए समझ में आया? हाँ। पांचवा, एक बात बताओ, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रहा है, हाँ सर पॉजिटिव से निकल रहा है, जहां कहां जाके कह रहा है आपका ऑरा तो निगेटिव है, BMW के साथ पॉजिटिव हो जाता है, डिपेंड करता है। कई बार मैं नहीं नहाऊं हफ्ते 2 हफ्ते तक तो ऑरा एकदम निगेटिव में चला जाता है, नहा धो के शैम्पू से नहा के एकदम क्लिनिक प्लस से नहा के और पाउडर लगा के और थोड़ा सा तेल शैम्पू भी लगा लिया तो फिर ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। तो डिपेंड करता है पॉलिशिंग पे भी, ठीक है, ठीक है। चलिए, यहां नहीं करता है, यहां पे सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अब बताओ कि पॉजिटिव से ऑरा निकला और निगेटिव पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव तक आ जाए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता कि मैं ऑरा निकालू और खुद ही अपने अंदर घुसा लू, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पर जाके खत्म हुआ है। हाँ सर, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे जाके खत्म हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं फील्ड लाइंस या EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि यहां पे जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट की कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। क्यों क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता? फॉर्म्स क्लोज लूप, बताओ क्यों क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता? तो क्लोज लूप इसीलिए फॉर्म नहीं करता क्योंकि वो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे खत्म होता है, जहां से शुरू होता वहीं पे आ जाता तो नहीं करता। हाँ सर। चलिए छठा पॉइंट देखिएगा,
छठा पॉइंट कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ये जो फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस होता है। ठीक है, सातवां पॉइंट देखिएगा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इच अदर। दो ऑरा एक दूसरे को काटेंगे तो भाई आदमी नुकसान में चला जाएगा ना। दो ऑरा एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे से ये ऑरा निकल रहा है, ऐसे ऐसे ऑरा निकल रहा है। अब ये ऑरा निकल के एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो मेरा ऑरा खत्म हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करता, ये आप जानते हो। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन एक और एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को कट करेगा तो यहां पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होता। डायरेक्शन किसी पॉइंट पे एक ही एग्जिस्ट करता है। हाँ सर, ये भी बात सही है, एक ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखिएगा आठवां पॉइंट, बहुत आराम से पेशेंटली आप चीजों को सीखिए यहां पे। नेक्स्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब एक पैटर्न में चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे जीरो हो गया, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे जीरो हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि मेरा ऑरा यहां पर है, थोड़ी दूर तक है, किसी को देख के मेरा ऑरा जीरो हो गया फिर उधर आ गया। नहीं, अगर ऑरा है तो है, इंफिनिटी तक ऐसे निकल के जाएगा। हाँ, इफेक्ट थोड़ा दूर जाने पर कम होगा, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज या इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है। ऐसा कौन सा ऑरा है यार? ऑरा अपने आप थोड़ी ना खत्म हो जाता है तो दूर तक जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे खत्म होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहां पे हूं और मेरा ऑरा इसी रीजन में बाउंडेड है, इसके बाद मेरा ऑरा जीरो हो जाता है। नहीं, अरे इलाका गिदरों का होता है, शेर का तो पूरा जंगल होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि यार इलाका गीदरों का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा रीजन में फैला होता है। इलाका गीदरों का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा रीजन में फैला होता है। हाँ, धीरे धीरे घटेगा, अचानक से नहीं घटेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बताओ, फील आई कि नहीं आई? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाऊं तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो धीरे 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 ऐसा घटता है, अचानक से नहीं घटेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 9 पॉइंट। इट नेवर टेक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ईएफएल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टेक्स शार्प टर्न। शार्प टर्न ये नहीं लेता। शार्प टर्न का मतलब ये है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया और यहीं पे ऐसे हो गया, ये पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पे टर्न लिया है उसी पॉइंट पे अगर मैं बैठ जाऊं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिखेगा। कैसे बताओ? इसी पॉइंट पे यहां पे टेंजेंट खींचोगे आगे और इसी पॉइंट पे नीचे टेंजेंट खींचोगे नीचे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कभी भी आपने कहीं भी सवाल भी देखा होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पर टर्न करके ऐसा बनता है? नहीं, स्मूथ कर्व लेता है ऐसा। देखो क्या आगे जा रहा था, थोड़ा बेंड हुआ, थोड़ा बेंड हुआ, थोड़ा बेंड हुआ, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो फटाफट इसको लिख लीजिए और साथ साथ में मैं रिवाइज करूंगा, सुनते भी चलिएगा। तो कितनी बातें हमने आपको बताई? 9 बातें आपको बताई, 9 बातें बताई। 9 बातों में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are imaginary lines tangent on which gives the direction of electric field. Tangent on which gives the direction of electric field. Tangent on which gives the direction of electric field. Electric field lines density give the magnitude of electric field. Electric field lines density जो पास फील्ड लाइंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी, दूर दूर फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी। स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव चार्ज पर। जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, वो क्लोज लूप नहीं बनाते। कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस होता है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस रहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टेक शार्प टर्न, ये कभी भी शार्प टर्न नहीं लेते, धीरे धीरे घूमते हैं। इनको घूमना भी होगा तो धीरे धीरे घूमेंगे, शार्प टर्न नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको आराम से बहुत अच्छे से लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां पॉइंट। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब मैं स्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि मैंने एक कंडक्टर लिया है
है ना, सिंपल सा कंडक्टर ले जो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिर्फ कंडक्टर रखा है। तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर बिना बैटरी के करंट तो फ्लो करता नहीं है, नहीं सर। अगर कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग गए तो क्या करंट आ जाएगा? हाँ, करंट कब आएगा? जब आप बैटरी लगाओगे। बिना बैटरी का क्या होता है सर? बिना बैटरी का इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मान लो आगे जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर पीछे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, रैंडम डायरेक्शन में होता है, नो नेट मूवमेंट। तो इसका नेट मूवमेंट नहीं है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सर ये कैसे पता चला? क्योंकि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता, सबको एक डायरेक्शन में ले जाता। तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तुमको बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बेटा मैं बस इतना कह रहा हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उसका प्रूफ ये है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में है, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनल मोशन में नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो अपने आप से चल रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। ये बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? मैं फिर से समझाता हूं। जैसे मान लो कि एक सिलेंडर मैंने कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये लिया जो आगे की तरफ जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लूंगा तो आगे ही जाएगा कि कहीं भी जा सकता है? सर रैंडम मोशन में होता है, कहीं भी जा सकता है। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, वो कहीं भी जा सकता है, हाँ ऊपर जा सकता है। तीसरा लिया, वो नीचे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता है, वो कहीं भी चल रहा होता है, रैंडम मोशन में होता है। अगर रैंडम मोशन में है मतलब वो अपने आप से चल रहा है, कोई डायरेक्शनल मोशन नहीं, कोई डायरेक्शनल मोशन नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ये समझ। अच्छा सर समझ गया, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है सर, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। 11वां पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम परपेंडिकुलर रहते हैं। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, जैसे मान लो कि ये मैंने एक कंडक्टर लिया। अब कंडक्टर के सरफेस पर अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कंडक्टर के सरफेस पर, ये एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखा है वो समझा रहा हूं कैसे इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर कंडक्टर के सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेढ़ा आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, हाँ, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का तो डायरेक्शनल मोशन हो गया। अच्छा डायरेक्शनल मोशन हो गया, लेकिन आइसोलेटेड कंडीशन में कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन में होते हैं, डायरेक्शनल मोशन हो ही नहीं सकता। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रॉन्ग है। सर तो ये भी तो मोशन करा देगा, ये कंडक्टर के बाहर कैसे मोशन कराएगा? अरे हाँ, तो कंडक्टर के सरफेस पे, चाहे तुम स्फेरिकल कंडक्टर ले लो या कैसा भी ले लो, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इससे परपेंडिकुलर ही होंगे। जैसे ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे अगर तुम्हारा निकला है तो ये गलत है। सर ये एक ही बात तो नहीं, देखो सरफेस से परपेंडिकुलर है। यहां देखो, ये मैं अगर ऐसे निकालूं तो सही है, यहां से मैं अगर टेढ़ा निकालूं तो ये गलत हो गया ना। ये परपेंडिकुलर बनना चाहिए। क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं। ये परपेंडिकुलर है? हाँ है। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे मैं ऐसा फील्ड बनाऊं तो ये गलत है। तो किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आना चाहिए कंडक्टर के सरफेस पे। कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पे नहीं आना चाहिए, किसी भी एंगल पे या पैरेलल नहीं आना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर एट सरफेस ऑफ कंडक्टर अंडर आइसो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है? ये क्या लिख रहे हो आप? ये बताता हूं क्या लिख रहा हूं। ये तब तक सही है जब तक मैंने कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करा है, कंडक्टर से बैटरी नहीं जोड़ी। अगर कंडक्टर से बैटरी जोड़ूंगा तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही जाएगा। देखो अगर कंडक्टर के अंदर बैटरी जोड़ दूंगा, ले बैटरी जोड़ दिया, तो बता कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है कि नहीं? सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अबे बुकवा, ये तूने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर बैटरी जोड़ोगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो उस पर इलेक्ट्रॉन पे पीछे फोर्स लगाएगा, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मोशन की वजह से करंट आगे जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब उसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है मतलब चार्ज का रैंडम मोशन है, और चार्ज का रैंडम मोशन तब तक रहेगा जब तक उसके अंदर फील्ड जीरो हो और उसके सरफेस के लॉन्ग फील्ड जीरो हो। परपेंडिकुलर फील्ड हो के भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के बाहर तो नहीं ले जा सकता ना। बताओ मजा आया कि नहीं आया?
बताओ क्या स्मूथली समझ में आया? रीजन कॉज पहले रटा होगा, क्या अब समझ में आया? इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये कंडीशन लिखा था बेटा, कंडीशन, सॉरी ये गलत हो गया, कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोला मैंने 6 बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो पहले हो सकता है कि आपको पता होगा। क्या रीजन पहली बार समझ में आया? तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जो लाइव देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सब लोग बताएंगे क्या सच में आपको फील आया रीजन के साथ? हाँ सर, पूरा अच्छे से फील आया कि क्यों सरफेस के पैरेलल जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आप रैंडम मोशन की बात करो, रैंडमनेस तब तक बना रहेगा। सुनो, मैंने तुमको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया था कि कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, और रैंडमनेस तभी तक बना रहेगा जब उसको डिस्टर्ब ना करेगा। अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो डिस्टर्ब कर देगा कि नहीं? असर कर देगा, इसलिए पैरेलल नहीं होता, अंदर में भी नहीं होता। तो कभी नहीं होगा। क्या पैरेलल होगा? बैटरी लगा दो। सर पैरेलल तो आ गया, तो पैरेलल आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं ना, करंट आ गया, तो करंट के केस में पैरेलल होता है फिर। अच्छा, तो फिर अगर स्टेटमेंट आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, तो ये जोड़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। ऐसे लिख दिया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। कहीं भी केस कर दूंगा मैं। तू नीट में अगर ये सवाल आ जाए ना, तो इसको यही करके आना। अगर लिखा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? अगर यही स्टेटमेंट लिखा हुआ नीट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जोड़ देता हूं, अच्छा समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी बताओ, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो 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 बोलो, जल्दी से, ट्रू है कि फॉल्स है? आराम से बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, ट्रू या फॉल्स? तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहा है तो हमेशा जीरो नहीं होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जीरो होगा। बैटरी लगा दोगे तो कहां से जीरो होगा? बैटरी अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करता। बैटरी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन भागता तो करंट फ्लो करता है। वो केस अलग हो गई, ठीक है? बताओ बताओ, बोलो 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 बोलो। ये तुमने लिख लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बहुत अच्छे समझ में आ गई चीजें? चलिए देखते हैं ये आंसर क्या होगा। फॉल्स होगा ना। 77% लोगों ने फॉल्स बोला, 20% लोग ट्रू कह रहे हैं। ये कौन से 20% लोग हैं? इनको लगा कुछ स्कैम उसकैम ना हो जाए इसलिए। ये खुद में एक स्कैम है। 90% लोग इसका गलत ही जवाब देते हैं, लेकिन 76% लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया। ट्रू बोलने वाले पूछ सकते हो। अच्छा, वो स्कैम तो नहीं है इसीलिए दिया होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या तुमको ये 11 पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आया? हाँ सर। 12वां पॉइंट देख लो, 12वां एंड लास्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस decreases inside इंसुलेटर ब्रैकेट में लिख देता हूं डाइलेक्ट्रिक। चलिए डाइलेक्ट्रिक क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा अभी। जो कंडक्टर नहीं होता लेकिन किसी कंडीशन में कंडक्टर जैसा बिहेव करने लग जाता है, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है जब टूट जाता है। जैसे तुम बहुत रिजिड हो, लेकिन तुम्हारी रिजिड होना भी कहीं ना कहीं ब्रेक होगा ना, वो पॉइंट होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेस इनसाइड इंसुलेटर। जैसे मान लो कोई मैंने इंसुलेटर लिया, ये इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है, ये क्या है? इंसुलेटर है। ये मैंने इंसुलेटर लिया, तो मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंसुलेटर पे आ रही थी। जैसे ऐसे लिया मैंने इंसुलेटर, ऐसा लिया मैंने इंसुलेटर मान लो। तो यहां पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, मान लो 1 2 3 4 5। तो इसमें से 2 फील्ड लाइंस पास करेगा और फिर बाहर में फिर से 5 हो जाए। 1 2 3 4 5, बाहर में फिर से 5 हो जाए। और ये डिपेंड करता है कि कितना इंसुलेटिंग है। कंडक्टर होता तो 5 के 5 पास करता। जैसे मैं यही चीज कंडक्टर के केस में बनाऊं, तो 5 सॉरी 1 भी पास नहीं करता, 5 के 5 कह रहा हूं। ये मान लो 4 है तो यहां से ऐसे पास करता। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। ये क्या हो गई? कंडक्टर में क्या होता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा रहता है, डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है ना, थोड़ा सा रहता है। तो इंसुलेटर के बाहर 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर 2 जाएगा 3 जाएगा, डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा कम जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, कम जाएगा, ठीक है। कंडक्टर के अंदर पूरा गायब हो जाता है, इंसुलेटर के अंदर थोड़ा गायब हो जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है।
लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए फटाफट लिख लीजिए। तो क्या बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए, कंसेप्ट सारे समझ में आ गए? देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए क्या क्या बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस जिस पर टेंजेंट फील्ड बताएगा, और फील्ड लाइंस कितना पास पास कितना दूर दूर है वो मैग्नीट्यूड को बताएगा। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता देगा, और उसका फील्ड लाइंस पास पास है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, फील्ड लाइंस दूर दूर है तो मैग्नीट्यूड कम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव पे खत्म होता है, तो कितना निकलता है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकले निगेटिव पे खत्म हो जाते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव आया नहीं तो क्लोज लूप बनाता नहीं है। कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस होते हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं, नेवर टेक शार्प टर्न, ये शार्प टर्न नहीं लेते हैं, ये स्मूथ टर्न ले सकते हैं, शार्प टर्न नहीं ले सकते। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, अंदर में जीरो होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो बोलना गलत है, जीरो बोलना भी गलत है जब तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ना बोले। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा गायब हो जाता है। चलिए अब इसमें कुछ डाउट है तो बताइए, कुछ डाउट है तो बताइए, कोई भी किसी तरह का कोई डाउट है तो बताइए फटाफट, और इसको लिख लीजिए। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही इनसाइड कंडक्टर जीरो ही होगी क्या? हमेशा ही जीरो होगी। देखो इतना बढ़िया समझाया। जब बैटरी लगा देंगे तो बेटा जीरो नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, अंडरस्टूड। सर ये फॉल्स कैसे हो गया? फॉल्स ऐसे हो गया बेटा कि यहां पे मैं एक कंडक्टर लेता हूं, ठीक है बेटा, क्या लिया? कंडक्टर। हमने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने लगा दी बैटरी। अब बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नॉन जीरो? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी सकता है। सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। ऑल सर बट ऑलवेज नहीं लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो बोलता तो फॉर ऐसे मैं बोल दूं इनसाइड इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हो जाएगा, सही हो जाएगा वो। तो बता ये कंडक्टर है, हाँ, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ है। कहां से आया? एक तो चमन चूमू का गैंग है यहाँ। ऑलवेज नहीं लिखा है सर, छोड़ ऑलवेज के नाना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, कहीं ऐसा स्टेटमेंट लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर अंदर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो बोलना गलत स्टेटमेंट है जब तक आप इस कंडीशन ना बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं अगर ये बोलूं कि ह्यूमंस आर ऑलवेज मैन, सॉरी ह्यूमंस आर मैन, तो स्टेटमेंट सही है कि गलत? ह्यूमंस आर मैन, तो स्टेटमेंट सही है कि गलत? वो गलत ही हुआ ना, ह्यूमंस आर मैन और वोमेन कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो है। तो ये बोलना सही नहीं है जब तक मैं ये ना बोलूं कि आइसोलेटेड कंडीशन है कि नहीं है। ये भी कंडक्टर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलो, गधे हो यार तुम, अकल से हर तरह से गधे हो। बोला देखो कंडक्टर है, ये इसके अंदर बैटरी लगा दी, बता इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 5 न्यूटन पर कूलम, बैटरी के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बता कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी स्मूथ टर्न लेते हैं, डायरेक्ट टर्न कहीं भी नहीं ले लेंगे। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, अभी कई बार सवाल पूछा हुआ है, जैसे मान लो ये कंडक्टर लिया हमने, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड